सा कोई नहीं। No one like it, Lord. No one like it. तेरी जय होवे सदा सनातन तक तू राज करे। है तुझ सा कोई नहीं। सिंहासन पे विराजमान धरती गाए तेरे गुणगान। है तुझ सा कोई नहीं। घुटनों पे आते हैं जय तेरी, गाते हैं घुटनों पे आते हैं जय तेरी, गाते हैं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझ सा कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझ सा कोई नहीं। परमेश्वर है तू, जगुधार है तू, सृष्टि का रचयिता खुदा मेरा तू। अल्फा है तू, ओमेगा भी तू, सारे मंडल का बादशाह है तू। परमेश्वर है तू, जगुधार है तू, सृष्टि का रचयिता खुदा मेरा तू। अल्फा है तू, ओमेगा भी तू, सारे मंडल का बादशाह है तू। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझ सा कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझ सा कोई नहीं। तेरी जय होवे सदा सनातन तक तू राज करे। है तुझ सा कोई नहीं। सिंहासन पे विराजमान धरती
अपने पड़ोसी से कहें, मैं अपने परमेश्वर से इसलिए प्रेम करता हूँ कि उसने स्वर्ग से मुझ पर दृष्टि की, मुझ गिरे हुए इंसान, मुझ निर्बल इंसान, मुझ पापी इंसान को उसने अपने समान बनाने के लिए, सिर्फ मेरे जीवन के लिए, सिर्फ आपके जीवन के लिए परमेश्वर के केवल एक ही है कि आपको वो अपने समान बनाए, क्योंकि आप उसके समान ही बनाए गए थे। हालेलुया। उसकी समानता में ही बनाए गए, उसकी समानता में, उसके जैसे ही आप बनाए गए। परंतु आदम की असफलता ने हमें असफल बनाया। स्वर्ग से परमेश्वर ने एक असफल इंसान को देखा, एक हारे इंसान को देखा, और उसने कहा, नहीं, तुम ऐसे नहीं हो, तुम मेरे समान हो। और विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। हालेलुया। हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। आइए आप अपने स्थानों में बैठे। हमारा प्रभु हमारे साथ है, मेरे साथ है, मेरे चारों ओर है, वो मुझे बचाता है। हालेलुया। वो आपको बचाता है, वो आपके लिए विनती करता है, वो आपके लिए प्रार्थना करता है, वो आपके लिए सहायता करता है। हालेलुया। बहुत ही अच्छी बात मैं खुद सीख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, और इन दिनों में मैं वही बात मैं परमेश्वर के साथ बैठती हूँ, आपको भी अपने साथ बैठाती हूँ, आपको उत्साहित करती हूँ प्रार्थना करने के लिए। प्रार्थना, जो लोग प्रार्थना नहीं करते हैं वो पाप करते हैं। बोलो, जो लोग प्रार्थना नहीं करते हैं वो पाप करते हैं। इसका क्या मतलब है? हाँ, क्या मतलब है इसका? मतलब जो परमेश्वर के साथ एक नहीं है, जो परमेश्वर के साथ एक मन एक चित्त नहीं है, जो परमेश्वर की इच्छा में नहीं है, जो परमेश्वर के स्वभाव में नहीं है, वे लोग पाप करते हैं, वे लोग पाप करते हैं। दानियल के विषय में हमने देखा कि एक राजा ने एक स्वप्न देखा, और वो स्वप्न का अर्थ पूछने के लिए उसने संसार के बहुत सारे विद्वानों, बहुत सारे ज्योतिषों को, बहुत सारे पंडितों को उसने बुलाया और उससे कहा कि बताओ। तो देखो, जिनको ढूंढा गया उन्होंने क्या कहा। आइए मेरे साथ निकालेंगे दानियल की पुस्तक, पुराने नियम की पुस्तक है, ठीक है, आप निकालेंगे उसका 2 अध्याय। आइए हम नबूकदनेस्सर के स्वप्न को देखें। आज जिस दुनिया में, जिस युग में आप जी रहे हो, भविष्यवाणी को आप पूरा होते हुए देख रहे हो। जो लोग बाइबल पढ़ते हैं और समझते हैं, और समझने के लिए परमेश्वर हमारी आंखों को खोलता है। देखो, सब लोग बाइबल पढ़ते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, पर आप क्या पढ़ते हैं आपको समझ में नहीं आता। पर जब सिखाने वाला सिखाता है तो कई लोग मुझसे कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं हम भी बाइबल पढ़ते हैं, पर जब हमने ये पढ़ा तो हमने इसे पढ़ा ही नहीं। इसका क्या मतलब है? क्योंकि तुम्हारी समझ की आंखें खुली नहीं है, तुम उन लिखी हुई बातों को समझते नहीं है। फिलिपुस को परमेश्वर ने खोजे के पास भेजा, वो बाइबल पढ़ रहा था। बोले, फिले जाओ उसके रथ के पीछे हो ले और उससे पूछ, जो तू पढ़ता है क्या तू उसे समझता है? जो तुम सुनते हो, हर संडे सुनते हो, हर फ्राइडे सुनते हो, हर रोज सुनते हो। आज तो यूट्यूब का जमाना है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मन चाहे चरवाए, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। आप और मैं जिस युग में जी रहे हैं, मैंने बहुत से अपने उम्र के हिसाब से, मैंने बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी परमेश्वर के लोगों को मैंने देखा है। इसलिए जो प्रभु में प्राचीन हैं, जो बहुत दिनों से प्रभु में हैं, उनके विश्वास करते करते वो पक्के हो गए हैं, दुख उठा उठा कर वो पक्के हो गए हैं। बाइबल कहती है तुमको उनके चाल चलन को बहुत ध्यान से देखना है। प्रभु में जो परिश्रम करते हैं उनको बहुत ध्यान से देखना है, हर किसी के पीछे नहीं हो लेना है।
हमने बहुत से युग को देखा। आज ही मैं तीमुथियुस की पुस्तक पढ़ रही थी, तो पौलुस ने तीमुथियुस को बताया कि बहुत से, मैं सोची अरे बाप रे, पौलुस का युग तो पता नहीं कब का था, मैं तो आज इस युग में हूँ। तो मैं हमेशा कहती अरे बाप रे, पौलुस के युग में ये थी तो आज तो कोई आशा नहीं है। परंतु धन्यवाद उस सहायक आत्मा के लिए, उस पवित्र आत्मा के लिए जो हमारे अंदर है। हम पवित्र आत्मा के युग में हम जी रहे हैं। हम बाइबिल पढ़ते हैं, हमने बाइबिल खुद पढ़ा। बेरिया के लोग सबसे पहले मसीही कहलाए, क्योंकि जो वो सुनते थे वो घर में जाते थे, पवित्र शास्त्र खोलते थे और जो बातें लिखी है उसको देखते थे, ये सही में है कि ये कुछ और ही बोल रहे हैं। एक्सपीरियंस, बोलो एक्सपीरियंस, अनुभव, जो मेरा अनुभव है, व्यक्तिगत अनुभव है, इस वचन को जो सुना परमेश्वर के द्वारा, उस वचन के द्वारा क्लेश और उपद्रव आया, परंतु उस क्लेश और उपद्रव में हमें झुका नहीं सका, पर हम सत्य में बने रहे, तो हम उस चीज को गवाही देते हैं। मैं आपको गवाही देती हूँ, मैं आपको गवाही देती हूँ। मैं किसी चीज को, कई बार किसी का एक्सपीरियंस समझ में नहीं आता, बुकों में ये क्या लिख रहे हैं, वो उनका है पर वो हमारे लिए नहीं है। परमेश्वर का हम बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। समझने की शक्ति परमेश्वर से हमको मांगना है। आइए हम देखें एक वचन से अपने राज्य के दूसरे वर्ष में नबूकदनेस्सर ने ऐसा स्वप्न देखा जिससे उसका मन बहुत ही व्याकुल हो गया और उसको नींद न आई। तब राजा ने आज्ञा दी कि ज्योतिषी, तंत्री, टोने और कसदी बुलाए जाएं कि वे राजा को उसका स्वप्न बताएं। इसलिए वे आए और राजा के सामने हाजिर हुए। अब देखिए, वो आए और राजा के सामने हाजिर हुए। आज संसार के अधिपति, संसार के अधिकारी, संसार के लोग, आज देखिए, आज भी ऐसे युग है कि कौन कौन से लोग राजा के स्वप्न का अर्थ बताने के लिए राजा के द्वारा जब बुलाए गए तो उसके राजमहल में शामिल हुए। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसी राजा के सन्मुख इसी संसार के लोगों ने दानियल के विषय में गवाही दी कि एक जवान है जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा काम करती है। और आज के युग में कलीसिया, जिस कलीसिया में पवित्र आत्मा की सामर्थ काम करती है, पवित्र आत्मा गीत गाता है, पवित्र आत्मा भेदों को खोलता है, पवित्र आत्मा मन की बातों को प्रकट करता है, पवित्र आत्मा छिपी हुई बातों को प्रकट करता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बाइबल पर विश्वास, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने वाले, परमेश्वर का विश्वास, अगर मेरे अंदर परमेश्वर का विश्वास है, परमेश्वर के वचन का विश्वास है, परमेश्वर के वचन के प्रति विश्वास है, परमेश्वर का, आज ये देखिए ऐसे लोग संसार में हैं। और क्या हुआ आगे देखें। हाँ, और देखो, स्वप्न, ऐसे स्वप्न जो घबरा देते हैं, व्याकुल कर देते हैं। माय गॉड, मेरे साथ तो कई बार ऐसे होता है, वो चीज बिल्कुल रियल लगती है, पर जब आंख खोल के देखते हैं तो लगता है परमेश्वर आने वाली बातों को प्रकट करता है। कई बार आप उसको इनकार कर देते हैं, कई बार आपको लगता है नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है, परंतु कभी भी, एक तो मैं कभी भी आपको ओवर कॉन्फिडेंटली कोई बात नहीं कहती हूँ, पर मैं कहती हूँ अरे देखो, मैंने ना ऐसा देखा है, अरे ऐसा स्वप्न है। एक राजा को परमेश्वर ने घबरा दिया, स्वप्न के द्वारा घबरा दिया, स्वप्न के द्वारा उसको डरा दिया। राज्य उसके पास है, धन दौलत उसके पास है, ऐश्वर्य उसके पास है, मान है, सम्मान है, सेनापतियों से घिरा है, घोड़ों से घिरा है, रथों से घिरा है, बहुत सारे लोगों से घिरा है, पर सेनाओं का यहोवा एक स्वप्न के द्वारा उसको घबरा दिया कि उसको नगर के जादू टोना, तंत्र मंत्र, छोटे बड़े सब लोगों की आवश्यकता पड़ी कि मुझे अर्थ बता दे कि मुझे शांति मिल जाए। मेरे प्रियो, शांति कहीं नहीं है, शांति कहीं नहीं है। और उसके बाद क्या हुआ, आइए देखें उसके तीसरे वचन से। हाँ, तब राजा ने उनसे कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है और मेरा मन व्याकुल है कि स्वप्न को कैसे समझूं। तब कसदियों ने राजा से अरामी भाषा में कहा, हे राजा, तू चिरंजीवी रहे, अपने दासों को स्वप्न बता और हम उसका फल बताएंगे। राजा ने कसदियों को उत्तर दिया, मैं ये आज्ञा दे चुका हूँ कि यदि तुम फल समेत स्वप्न को ना बताओगे तो तुम टुकड़े टुकड़े किए जाओगे और तुम्हारे घर फुकवा दिए जाएंगे।
पर यदि तुम फल समेत स्वप्न को बता दो तो मुझसे भांति भांति के दान और भारी प्रतिष्ठा पाओगे, इसलिए तुम मुझे फल समेत स्वप्न बताओ। उन्होंने दूसरी बार कहा, हे राजा, स्वप्न तेरे दासों को बताया जाए और हम उसका फल समझा देंगे। राजा ने उत्तर दिया, मैं निश्चय जानता हूँ कि तुम यह देखकर कि राजा के मुंह से आज्ञा निकल चुकी है, समय बढ़ाना चाहते हो। इसलिए यदि तुम मुझे स्वप्न ना बताओ तो तुम्हारे लिए एक ही आज्ञा है, क्योंकि तुमने गोष्ठी की होगी कि जब तक समय ना बदले तब तक हम राजा के सामने झूठी और गपशप की बातें कहा करेंगे। इसलिए तुम मुझे स्वप्न बताओ, तब मैं जानूंगा कि तुम उसका फल भी समझा सकते हो। कसदियों ने राजा से कहा, पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं, भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो राजा के मन की बात बता सके, जो राजा के मन की बात बता सके, और ना कोई ऐसा राजा, ना कोई ऐसा राजा या प्रधान या हाकिम कभी हुआ है जिसने किसी ज्योतिषी या तंत्री या कसदी से ऐसी बात पूछी हो। हाँ, जो बात राजा पूछता है वो अनोखी है, वो अनोखी है, और देवताओं को छोड़कर जिनका निवास मनुष्यों के संग नहीं है, और कोई दूसरा नहीं जो राजा को ये बता सके। बाइबिल गवाही देती है, ऐसे देवता जो इस पृथ्वी के नहीं है तो कौन है? जो स्वर्ग का है वही स्वप्न भी बता सकता है और स्वप्न का अर्थ भी बता सकता है। अपने विश्वास को बढ़ाएं, इधर उधर हाथ दिखाने ना जाएं। लिखा, स्वप्न का अर्थ बताओ। राजा के सामने उन्होंने कह दिया, ऐसा कोई देवता नहीं, ऐसा कोई ज्योतिषी नहीं, ऐसा कोई नहीं जो राजा को उसके मन की बातें बता सके, परंतु केवल एक ही है जो राजा को परमेश्वर के मन की बातें बता सके। हालेलुया। तो आइए हम उसके एक चैप्टर को फिर से खोलेंगे और हम एक पद से पढ़ेंगे। हाँ, यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 3रे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया, और उसने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अश्पनज को आज्ञा दी कि इस्राएली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राजमंदिर में हाजिर रहने के योग्य हों, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। देखिए कि परमेश्वर की योजना आज कलीसिया को बनाने की क्या है। जवान बच्चों के ऊपर अगर प्रभु अपने आप को प्रकट कर रहा है, प्रभु आपको चुन रहा है, परमेश्वर की कृपा की दृष्टि आप पर हो रही है। मैंने बताया परमेश्वर का अभिप्राय क्या है मनुष्य के लिए। केवल एक मैं अगेंस्ट हूँ इसके, क्योंकि मैं खुद ऐसी नहीं हूँ। मैं आपको बार बार अपनी गवाही बताती हूँ। क्रिश्चियन परिवार में पैदा हो जाने से हम क्रिश्चियन नहीं बनते हैं। पास्टर के घर में पैदा हो जाने से हम पास्टर नहीं बनते हैं। और हम धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर ने यीशु को चुना, परमेश्वर ने यूहन्ना को चुना, परमेश्वर ने जकरिया को चुना, परमेश्वर ने इलिशिबा को चुना। बाइबल कहती है उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर ने चुना, परमेश्वर ने दृष्टि की, परमेश्वर ने चुना। आप परमेश्वर के चुने हुए लोगों में हैं। बाइबल कहती है समुद्र में मत्ती 13 जाल डाला गया, बहुत सारे मछलियां उन्हें पकड़ी गई, और इत्मीनान से स्वर्ग और स्वर्ग के दूतों में पवित्र आत्मा के द्वारा आज परमेश्वर कटाई और छटाई कर रहा है। परंतु आपके मसीही जीवन के जयवंत मसीही जीवन जीने के लिए आप जिस युग में जी रहे हैं, ये पवित्र आत्मा का युग है। पवित्र आत्मा उठ जाएगा। पवित्र आत्मा जो सहायक आत्मा है, जो आपको निर्दोष बनाकर, निष्कलंक बनाकर, शुद्ध बनाकर जब परमेश्वर के राजमहल में आप पहुंचाए जा रहे हैं, यहाँ पर प्रभु आता है। और लिखा है दानियल के साथ 3 और लोग वहाँ पर हुए, और उनके विषय में देखो यहाँ पर किस प्रकार से उनकी विशेषता बताई जा रही है। कलीसिया में, अर्थात मेरे और आपके अंदर, अर्थात जो आप पर में मसीह की देह में, मैं इस वचन को जब पढ़ती हूँ, प्रभु ने तुम्हें अपने लहू से मोल लिया, खरीद लिया और कहा तुम मेरे हो।
सच में विश्वास करते हो? अपने पड़ोसी से पूछो, क्या सच में विश्वास करते हो? कितने बार ये वचन को तुमने सुना? कितने बार सुनना चाहते हो? बोले बार 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 बार। आप रियलाइज करो आप कौन हैं, आप मसीह में कौन हैं, आप यहाँ कौन हैं। ये मत सोचो कि आप कितने वर्ष के बाद आए, पर ये सोचो उसने मुझे खींच कर लाया है, मुझे खींच कर लाया है, खींच कर लाया है। सत्य को प्रकट कर रहा है, प्रकाश दे रहा है, सच्चाई को प्रकट कर रहा है। आप और मैं, बाइबल कहती है, ऐसे कलीसिया की देह के अंग बनो कि आपको देखकर स्वर्ग के दूत, स्वर्ग में परमेश्वर, पवित्र आत्मा, पृथ्वी में आपके चेहरे को देखकर लोग कहें, हो इसके जीवन में प्रभु दिखाई देता है, नूर दिखाई देता है। छल और कपट नहीं। यहाँ पर दानियल की विशेषता ये है। आगे हम पढ़ेंगे, उसके 8 वचन से हम देखें। हाँ, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा को भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए। संसार में कलीसिया है, संसार में चुने हुए लोग हैं, संसार में चुना हुआ घराना है। परमेश्वर आपको और मुझको चुन रहा है। बाइबल बार बार कहती है, अपने बुलाए जाने के विषय में सोचो। आप क्यों बुलाए गए हो? चर्च में क्यों है? खुदा ने क्यों तुमको मोल लिया? तुमको क्यों खरीदा? मैंने आपको बताया, आज की सुबह प्रभु ने मुझसे कहा, इनको बोल, कल के सुबह वो मुझे बात बहुत अच्छी लगी। मेरा अभिप्राय हर एक लोगों के लिए केवल ये है कि तू उनको बता कि मैं गिरे हुए इंसान के ऊपर मैंने इसलिए अपना ध्यान लगाया कि मैं उसको अपने स्थान में, अपने बराबर का इंसान, मैं अपने स्वरूप और अपनी समानता। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है। यीशु मसीह की ये बात बहुत अच्छी लगती है। उसने सब कुछ अपने ऊपर नहीं छोड़ा। उसने कहा, जो काम मैं करता हूँ तुम उससे भी बड़े काम करो। और ईर्ष्या जलन नहीं है, ईर्ष्या जलन नहीं है, ईर्ष्या जलन नहीं है। जिन लोगों के जीवन में ईर्ष्या जलन होती है वो परमेश्वर के लोग नहीं होते, उनके अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं होती है। हमें ठान लेना है, हमें ठानना है। हम ये संसार के भोजन वस्तुओं को के प्रति, संसार की जितनी भी चीजें हैं, आप उसमें अशुद्ध हो सकते हो या फिर आप अशुद्ध नहीं हो सकते हो। आप चुन सकते हो या फिर आप नहीं चुन सकते हो। आप दानियल ने चुना, और जब दानियल ने चुना तो देखो परमेश्वर कैसे काम करता है। ठीक है, आप, अरे भाई हमको समाज में रहना, राजमहल में है जहां पर राजा का इतना अधिकार है। नहीं, तुमने अगर स्वप्न को अर्थ सहित नहीं बताया, मार डालूंगा, काट डालूंगा, निकाल डालूंगा, फूंक डालूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। उन्होंने अपने बचाव पक्ष में कहा, कोई नहीं बता सकता, उसी के पास अधिकार है। मैं ही द्वार हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही ज्योति हूं, मैं ही श्वास हूं, मैं ही पिता की ओर से आया हूं। और धन्यवाद करो कि परमेश्वर की ईश्वरी प्रकाशन के द्वारा ये प्रकाश आप तक पहुंचा, इसलिए आप यहाँ पर पाए जाते हैं। एक लंबी यात्रा कर कर आप यहाँ पर आते हैं। क्या प्रभु भूल जाएगा? क्या प्रभु आपके परिश्रम को भूल जाएगा? बड़े आदर के साथ टाइम से आप प्रभु के पास आते हो, क्या प्रभु आपके परिश्रम को भूल जाएगा? आप भक्ति हुए, आपने उस सच्चाई को जाना है, इसलिए परमेश्वर के लिए आप दौड़ते हैं। प्रभु के लिए कौन है? मेरा वजूद ही क्या है प्रभु, तू मुझे खींच कर लाया। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। हम बैठिए और देखिए, जब ऐसे सिचुएशन आएगा, बहुत कठिन समय आएगा, उसको सी के मुंह में जाना पड़ा, उसके साथियों को आग के भट्टे में जाना पड़ा। आप और मैं परीक्षाओं में नहीं जाना चाहते, आप और मैं संघर्ष में नहीं जाना चाहते, आप और मैं युद्ध में नहीं जाना चाहते, आप और मैं लड़ाई और झगड़ों में नहीं जाना चाहते। कौन सी लड़ाई झगड़ा? संसार की नहीं कह रही हूँ। मन शरीर के साथ युद्ध करता है, विचार आत्मा के साथ युद्ध करता है। ईश्वर भेदों को खोलता है। आपके मन में क्या है मैं सब जानती हूँ। सच्चा प्यार और झूठा प्यार। अच्छा है आप सच्चे रहें, अच्छे रहें, वक्त पर नहीं मेरे प्यो। फिर देखो परमेश्वर की महिमा। और क्या हुआ? क्या हुआ? उसने मन में ठाना। क्या ठाना? 8 वचन। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर और उसके पीने की दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े।
परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। देखिए, जब आप और मैं परमेश्वर के लिए स्टैंड लेते हैं, बोलो, इस संसार में समझौता नहीं करते ना, पर आप और मैं इनकार करते हैं, नहीं हम नहीं पी सकते हैं, नहीं हम आपके साथ खड़े नहीं हो सकते, नहीं हम ऐसी बोली नहीं बोल सकते, नहीं हम ऐसे स्थान में नहीं जा सकते हैं। तो जिस राजमहल में, आपके कंपनी में, आपके उसमें बॉस के ऊपर अगर कोई बॉस है तो क्या होगा? तो वहां पे परमेश्वर ने क्या किया? 9वां वचन, परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में, बोलो, परमेश्वर ने खोजे के प्रधान के मन में कृपा और दया डाल दी। हाँ ठीक है दानियल, मैं तेरे साथ। उसको भी अच्छा लगा, अरे इतना बड़ा जवान, ये राजमहल के इतनी सारी चीजों को, परंतु उसने कहा नहीं। और क्या किया? परमेश्वर अनुग्रह डालता है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। इस तेल और जल को छू लीजिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए। आपके वचन की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा प्रभु, वो खुदावंद ये तेल छू लीजिए। जो कोई बंधुआई में है, पाप की और शैतान की, निर्धनता की, रोग और बीमारी, यीशु के नाम से, यीशु के लहू से नष्ट हो मेरे प्रभु, नष्ट हो जाए। और उन्हें बाहर निकालिए प्रभु, उन्हें बाहर निकालिए मेरे परमेश्वर पिता, ताकि वो आपको जाने पहचाने, उनका जीवन आपके हाथों के द्वारा संवारा जाए, एक एक के ऊपर आपका हाथ पाया जाए। एक एक को छू लीजिए। जो कोई विश्वास से पिए लगाए वो चंगा हो जाए मेरे परमेश्वर। अगर अड़ोसी पड़ोसी कोई बीमार हो मेरे परमेश्वर, जब उन्हें दें वो भी चंगा हो जाए। हालेलुया। लोगों को परमेश्वर बाहर निकालिए अंधकार की शक्तियों से, और लोग आपकी शरण में आए और परमेश्वर आशीषित हो। और मेरे प्रभु परमेश्वर पिता, उनके जीवन में आपका राज्य स्थापित हो। आपने सुना है, धन्यवाद। यीशु के नाम से, आमीन।